पिछले दिन नाउन पढ़े हुए थे, ठीक है। नाउन की पूरी जानकारी लिए हुए थे कि नाउन क्या होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसका क्या उपयोग करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। ध्यान दीजिए, इस प्रोनाउन को कुछ हम लोग अलग ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, प्रो का मतलब होता है बदले में, प्रो का मतलब क्या होता है? बदले में। और नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी में आप लोग लिखिए, उसका परिभाषा लिखिए। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। देखिए उसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन is called pronoun। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम के बदले में क्या आएगा? ही आएगा, ठीक है। ये सीता है, सीता के बदले में क्या आएगा? सी। बुक के बदले में आएगा इट, इटीसी। चलिए पहले समझिए इसको, क्या लिखा हुआ है। प्रोनाउन इज ए द वर्ड। प्रोनाउन इज द वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन एक शब्द है, यूज मतलब उपयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस का मतलब स्थान में, स्थान पर, ठीक है। और नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे राम, यहाँ नाम है ना आदमी का, जब पुरुष का नाम है तो उसके बदले में क्या होता है? ही। जो लड़की का नाम है तो उसके बदले में क्या होता है? सी, ठीक है। बुक क्या है? कोई निर्जीव चीज है, उसके बदले में क्या आएगा? ईट आएगा। बहुत सारा प्रोनाउन है, हम लोग सबको जो है बारी बारी से देखते हैं। ये आपको प्रोनाउन क्या हो गया? मेन परिभाषा हो गया, डिफिनेशन हो गया। चलिए इसका हिंदी परिभाषा लिखेंगे। लिखिए, ये तो बहुत प्रश्न उतार सकते हैं। वह शब्द जो नाउन के बदले में आता है, वह शब्द जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए? अब इसका एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए किसी आदमी के बारे में बताना है, ठीक है। जैसे राम के बारे में बताते हैं, तो राम एक लड़का है, ठीक है। आप फिर जब बोलेंगे कि राम कक्षा 5 में पढ़ता है, राम ग्रामर पढ़ता है, राम अपने माता पिता के बातों का पालन करता है, राम बड़ों को आदर करता है, तो बार बार राम बोलने से क्या होता है? अच्छा नहीं लगता है। उसका नाम हम लोग क्या करना पड़ता है? बार बार करना पड़ता है। इसलिए राम के बदला में क्या करेंगे? हम लोग वह का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, बोलेंगे यह कौन है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है? एक वाक्य, यह कौन है। बताइए, तो कौन जो है किसी न किसी चीज के नाम के लिए ही हुआ होगा ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या? कौन भी क्या है? आपको प्रोनाउन है। कौन भी क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। आप क्या खा रहे हैं? एक तरफ सबको खांसी हो रहा है, हैं? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? रे
सर की करूं यार, रोक दो तो दमा फूल जाते। ध्यान दीजिए क्या आप रे बार सर ये मुंह में पट्टी बैठ आप कुकुर खांसी करा देंगे हम, क्या समझा? की करवा जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ना, तो उस समय हम लोग के समय में हाई स्कूल के वो पीटी के टीचर थे जो एक्सरसाइज सब कराते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग सब कराते हैं, व्यायाम कराने वाले थे। रिटायर हो गया अब, उसका नाम शायद हीरा यादव ऐसे ही करके थे। हाँ, तो जब पढ़ाते थे उसे बायोलॉजी के टीचर नहीं थे, जब जाते थे पढ़ाने के लिए, उस क्लास में बच्चा क्लास में कोई खांसी भी कर दिया, कोई दूसरे तरफ अगर देख भी लिया, कोई ऐसे करके कान भी दे दिया, मतलब थोड़ा भी अगर कर लिया उसको दे डंडा सोच कर देते थे। खांसी भी नहीं करना उसे क्लास में। हाँ? सर बड़ी हरामी अरे गधा इसमें आ रहा है। मैं मानहानि का केस हो जाएगा। तो मानहानि में तो समझते हैं क्या होता है? अगर किसी के बारे में मान लीजिएगा हम गलत बोल दिए, और वो आदमी अगर हम पर केस कर देगा तो हम पर केस हो जाएगा। इसका मतलब वो आदमी हमको इज्जत नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यह कौन है, ध्यान दीजिए। तो कौन जो आया किसी न किसी नाउन के लिए ही आया है, किसी न किसी सामान के लिए पूछ रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन क्या हो जाएगा, आपको प्रोनाउन हो जाएगा। बोलेंगे आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो जब क्या का जब बात करेंगे तो क्या भी है, कोई न कोई सामान ही खाने वाले होंगे ना। जूता चप्पल तो आप लोग खाएंगे नहीं, जूता चप्पल भी खाएंगे तो उसका भी क्या है, एक नाम है, वो अभी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। समझ गए? आप देखिए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है प्रोनाउन के प्रकार या भेद, ठीक है। देखिए प्रोनाउन आपको जो है 10 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के? 10 प्रकार के। हम लोग सभी प्रोनाउन क्या करते हैं, बारी बारी से पढ़ते चलते हैं। पहला पढ़ना है आपको पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ध्यान दीजिए, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का ये हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, ये वचन प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। व्यक्ति का मतलब क्या, पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए भी और जानवर के लिए भी, कभी कभार जानवर के लिए करते हैं। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो लिखिए ए पर्सनल प्रोनाउन is used for person। सिंपल परिभाषा है, ए पर्सनल प्रोनाउन इज यूज फॉर पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए। वैसे प्रोनाउन जिसका उपयोग किया आता है किसी न किसी व्यक्ति के लिए, इस तरह के प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए आप लोगों से पूछेगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या सब है। देखिए आपको ही हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, सी हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद ही हो गया, सी हो गया, नहीं रुकिए यहाँ से नहीं देख सकते हैं। देखिए आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन, पहले लिख देते हैं, उसको बाद में फिर काट देंगे।
आप लोग उतारते जाएंगे चलेंगे? ध्यान दीजिए, पहले पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी परिभाषा लिखिए। वह प्रोनाउन जिसका उपयोग किसी पर्सन के लिए होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो बोर्ड पर लिखा हुआ है आप लोग लिखेंगे, लिख लिया है। अब देखिए, 3 चीज हम बताते हैं। आप लोग पर्सन का नाम सुने होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, फर्स्ट पर्सन और एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। हम लोग पर्सन भी यहीं पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, फर्स्ट का मतलब बोलने वाला, फर्स्ट का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। सेकंड का मतलब सुनने वाला और थर्ड का मतलब जिसके बारे में बात करेंगे। समझ गए? समझिए, आप लोग का पर्सन चैप्टर खत्म हो गया। समझ गए? इसमें लिख देते हैं बोलने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए। ध्यान दीजिए, अब इधर देखिए। अब यहाँ से देखिए, आई का मतलब क्या? माई। अगर मान लीजिए कहीं पर जाएंगे तो माई बोलेंगे, ठीक है। या वी मतलब क्या? हम लोग, ठीक है। तो आई वी को क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन। कभी भी जो बोलने का काम होगा, तुम कब बोलेंगे? जब आप बोलेंगे ना, इसका मतलब क्या बोलेंगे? माई बोला हूं, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। या हम लोग बोले हैं, उस तरह के जो वर्ड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। जो भी कहीं भी बोलने वाला रहेगा, मान लीजिए कहीं पर नेता क्या कर रहा है? भाषण दे रहा है, ठीक है। कि क्या करेंगे? हम इस क्षेत्र में नहर बनाएंगे, ठीक है, सूखा नहीं होने देंगे, किसान को खुश करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। नेता होता है भाषण देने वाला, तो नेता को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला कौन होता है? जनता। तो जनता हो जाएगा आपको सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात करता है? नहर के बारे में कहता है, जल के बारे में कहता है, समस्या के बारे में कहता है, ये हो जाएगा आपको थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें दे दीजिए आई दीजिए और वी दीजिए, इसमें दीजिए यू, ठीक है। इसमें क्या देना है? यू। और उसके बाद इसमें दे दीजिए ही, इट और डे। और भी इसमें हो सकता है, आपको कैप हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, ठीक है। लिखिए इसमें नहीं लिखिए, कम से कम ध्यान रहेगा ना। पूछेंगे फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। परिभाषा बना लेना अपने से, जिनको आता है छोड़ दीजिए, नहीं तो यहीं पर कर सकते हैं ऐसे करके।
ऐसे करके कर सकते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये यहाँ से हो जाएगा थर्ड। अब थर्ड में क्या सब पर्सन, यहाँ भी पर्सन और यहाँ भी पर्सन। बदमाशी नहीं करना है। मिटा दे। नहीं मतलब इधर से लिखेंगे नहीं, पहला हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को दूसरा पढ़ना है पोसेसिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। देखिए, अधिकार मतलब क्या, जिस पर कोई चीज का अधिकार रहेगा, जिस आदमी का। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल पर क्या है, मेरा अधिकार, ठीक है। तो मेरा का मतलब क्या होता है, माई ना। तो माई को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए इसको परिभाषा लिखते हैं पहले। ए पोसेसिव प्रोनाउन इज pronoun is used for possession। possession का मतलब बोलेंगे अधिकार। चलिए इसका हिंदी परिभाषा लिखिए। पोसेशन, पोसेशन POSSESSION। लिखिए, वह सर्वनाम जिसका उपयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम बोर्ड पर लिख देते हैं। माइंस, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स। देखिए, माइन का मतलब होता है मेरा, आवर्स मतलब होता है हमारा, योर मतलब होता है आपका, कह दीजिए, तुम्हारा कह दीजिए, जो कहना वो कह दीजिए।
हर्ष मतलब हो जाएगा उसका, उसकी, उसके, ये स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ FE कर देते हैं फीमेल। और हिज मतलब ये हो जाएगा उसका, उसकी, उसके, ये हो जाएगा आपको पुलिंग के लिए, इसको बोलते हैं मैस्कुलिंग। और ये है 2 या 2 से अधिक के लिए, उनका कर देते हैं, उनका, उन लोगों के, उन सबके। आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देते हैं। दिस इज माई कार, माई कार, और दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। दोनों का हिंदी होता है, ये क्या होगा? दिस इज माई कार का मतलब क्या होगा? यह मेरा कार है। और दिस कार इज माइन का मतलब क्या होता है? यह मेरा कार नहीं है, यह कार मेरा है। ध्यान दीजिए, इसका हिंदी बोलेंगे यह मेरा कार है, और बोलेंगे यह कार मेरा है। देखिए दोनों में आपको अभी कार दिख रहा है ना, इसमें भी बोलेंगे मेरा ही कार है, और इसमें भी क्या है? मेरा ही कार है। अब हमको इसमें समझना है कि इसमें आपको प्रोनाउन कौन है, पोसेसिव प्रोनाउन कौन है। ध्यान दीजिए, तो वैसन शब्द को प्रोनाउन बोलेंगे जिसके बाद कोई नाम नहीं हो, जिसके बाद क्या हो? कोई नाउन न हो। देखिए इसके बाद नाउन है ना, कार क्या है? नाउन है ना, ये हो जाएगा आपको एडजेक्टिव। माई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और इसके बाद कोई नाउन है? कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोनाउन, इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। एक एग्जाम्पल और देते हैं। दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार। यहाँ देते हैं दिस कार इज हिज, दिस कार इज हिज। हिज का मीनिंग ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए दिस इज हिज कार का मतलब क्या होगा? बताइए इसका हिंदी। यह उसका कार है, यह उसका कार है। इसमें क्या बोलेंगे? यह कार उसका है। दोनों में आपको अधिकार दिखा रहा है। यहाँ भी हिज का मतलब है उसका, और यहाँ भी हिज मतलब होता है उसका। अगर आप लोगों से पूछेंगे इसमें आपको जो है एडजेक्टिव कौन है और प्रोनाउन कौन है, तो क्या जवाब देंगे? ऊपर का लाइन में जो हिज हो गया वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या हो गया? नाउन आ गया, और इस हिज के बाद कुछ भी नहीं है, ये आपको क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ठीक है, इसको घेर दीजिए और लिख दीजिए PRO, और इसको घेर दीजिए और लिख दीजिए ADJ। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को आगे पढ़ना है 3 नंबर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए इसका हिंदी क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। चलिए समझिए, देखिए वैसन प्रोनाउन या वैसन शब्द, ठीक है, जिसका प्रयोग जब कर्ता कोई काम करता है ना, उसका प्रभाव खुद कर्ता पर ही पड़ता है, करने वाला पर ही पड़ता है, उस तरह के प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए लिखेंगे मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो चोट किसको लगा? मुझे। और कौन पहुंचाया? अपने आप। तो इस तरह का जो अपने आप सेंटेंस हो जाएगा, उस तरह को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, तो हम लोग तो मदद कर सकते हैं,
लेकिन किसको? अपने आप को। तो अपने आप जो सेंटेंस आ जाएगा ना, वह क्या हो जाएगा? वर्ड जो आ जाएगा वह क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसने अपने आप को बर्बाद किया, उसने अपने आप को बर्बाद किया, मतलब बर्बाद तो हुआ हुआ, लेकिन कौन किसके कारण हुआ? अपने आप के कारण। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। रुको ना, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, सेल्फ, इस सबको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जब काम का प्रभाव खुद का दावर पड़ता है, when the effect of any action goes to subject, ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा लिखते हैं when the result of any action goes to subject are called reflexive pronoun. इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। बात नहीं करेगा तुम लोग। लिख लिए? चल इसका हिंदी परिभाषा लिखिए। कहाँ लिखिए? हाँ, दिखता क्यों वहां से? हाँ, तुम लोग वहां दिखता है तो पूछते हैं। हाँ? लिखिए, लिख रहा हूँ। तुम्हारा कहानी है। कहाँ तेरा कर रहा है रे? पूरी सोल्यूशन में फैल गया है। रसगुल्ला
विक्रम क्या हाल चाल हो? हाँ? हेलो आज को जाके रहो कल को देश याद करेंगे तो ध्यान रखिए संविधान बदलेंगे। हैं हाँ कल समान तुमको अध्यक्ष बनाएंगे हम क्या हो रहा है? कटवा थे देखो की क्या रहते हैं सो डर देते हैं है मिटाएंगे समझेंगे समझाएंगे मैं सबको हाँ? लिखिए जब कोई काम का प्रभाव सीधा सब्जेक्ट पर पड़ता है, सीधा सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सीधा सब्जेक्ट पर पड़ता है तो उस शब्द को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको देखिए आज से बनेगा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, यू से बनेगा योर सेल्फ या योर सेल्फ, वी से बनेगा आवर सेल्फ या आवर सेल्फ। देखिए इसमें दो का है ना, योर सेल्फ है और योर सेल्फ है। यू का कभी कभी मीनिंग एक के लिए भी होता है, बोलते हैं यू स्टैंड अप, यू मतलब क्या तुम, अब बोलेंगे यू स्टैंड अप तो यू स्टैंड मतलब क्या होता है आप सभी। यू का मीनिंग जो है वो सिंगलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। जब सिंगल आदमी को बोलेंगे यू स्टैंड अप तो एक आदमी स्टैंड अप होगा, तो उसके लिए क्या आ जाएगा उसका जब प्रोसेसिव प्रोनाउन बनाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो योर सेल्फ। अब बोलेंगे यू स्टैंड अप, यू का मतलब क्या होता है आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा योर सेल्फ, ये हो गया सिंगलर के लिए, ये हो गया प्लूरल के लिए। उसी तरह से वी मतलब कि हम लोग खाते हैं, तो हम लोग इसका मतलब हम लोग आम खाते हैं, हम लोग सब खाते हैं। अब बोलेंगे हम पटना जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया हम अकेले जा रहे हैं पटना, समझे ना। अब बोलेंगे हम सब घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा उसका जब बनाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब हम सब का आ जाएगा, जब प्लूरल में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा आवर सेल्फ होगा, ठीक है। अब जब हम अकेले का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आवर सेल्फ। हिम का बनेगा हिम सेल्फ, हर का बनेगा हर सेल्फ, और देह हमेशा प्लूरल ही रहता है, इसका क्या बनता है देयर सेल्फ बनता है, ठीक है। चलिए अब उनको आगे पढ़ना है। चलिए इसका थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, इसका जितना है ना ध्यान दीजिए, जितना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सबका होता है अपने आप, जिनको लिखना है हिंदी लिख सकते हैं अपने आप। देखिए अगर ग्रामर पढ़ लेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो उससे आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। हाँ, उससे आपको रूल पता चलेगा किसका कहाँ पर कौन नियम लगाना है, रूल लगाना है। तो आप लोगों को रूल भी आना चाहिए और साथ साथ क्या आना चाहिए इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी इंग्लिश का वर्ड दिखे उस वर्ड को क्या करना है नोट कर लेना है, डिक्शनरी का हेल्प लेना है। अगर जहाँ फिर भी दिक्कत होता है डिक्शनरी में तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सबका क्या करेंगे मीनिंग पता चलेंगे। इंग्लिश सीखना अभी के समय में क्या है बहुत ही जरूरी है। अगर इंग्लिश सीखेंगे समझिए, पहले जमाना में क्या था जो नहीं पढ़ेगा वो बैल के समान था, अब के जमाना में क्या है जो सुनो ना, जो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा वो गधा के समान हो जाएगा। तो जितना भी काम हो रहा है सब में क्या इंग्लिश जुड़ा ही हुआ है। तो पढ़ने जो नहीं पढ़ता उसको कोई बात नहीं है, और जो पढ़ता है उसको कम से कम इंग्लिश सीखना जरूरी है।
इंग्लिश सीख लेगा ना आ जाएगा अमेरिका तो सैलरी शुरू होगा 90,000 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया अमेरिका जाएगा तब। सर बोलो मास्टर क्या करे छे हाँ? मास्टर नहीं डॉलर नहीं मिलेगा, इंडियन मिलेगा। इंडियन सर अब ना हम भी जाएंगे सर ये क्या बताया पहले भाई? हाँ 10 हाँ आधा 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 पर हाँ आधा तीन में से तीन दाव दो पियास पूरा पढ़ोगी तू बोलोगी पूरा तो पूरा पढ़ा दे पूरा पढ़ोगी। हाँ ये टांग पकड़ दियो। कल पे बने करो हाँ नहीं कल आना है। सर कल रिपोर्ट काय करो खुलल है? कल 26 जनवरी ओ उ तो एबे कर। देख तो आगे तो पढ़े रहे हम उ तो कोई तो सब लगे से रात के 3 बजे पढ़े ना काट। सर कल कितने बजे होवे वीडियो पकड़ दियो ना तो ना सब चल लेता है हम का नया तो दुनिया के बेटा वैसा ठीक ध्यान दीजिए। अब हम लोग को 4 नंबर पढ़ना है एम्फेटिक प्रोनाउन। बात नहीं करना है। एम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। देखिए हमें अपनी भाषा लिखने दीजिए। इससे पहले एंड यस भगल छिए शेप लिख ले तो सही है। हाँ शेख शेख और सॉरी वाह जैसे ही अब कते कते लिखो लगे छे मांस तो भी खुल गया तो भी खुल मांस रे तो
हो गया, लिख लिए? क्या है? एन एम्फैटिक प्रोनाउन इज यूज। एम्फैटिक प्रोनाउन को यूज किया आता, उपयोग किया जाता है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज, ठीक है, ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। कोई नाम, कोई नाउन या प्रोनाउन को जब उसके खुद के बारे में कुछ बताया जाता है तो उस तरह के प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन। जो जोर डालने के लिए, देखिए मैं बाघ को मारा, अब मैंने ही बाघ को मारा, इसका मतलब क्या? मैं तो बाघ को मारा जैसे तरीका हो गया, अब मैंने ही खुद को बाघ के मारा, इसका मतलब क्या? हम खुद वो काम किए हुए हैं। अब मान लो कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको क्या करें? मनाने के लिए हम तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन। इसमें भी आपको पढ़ना है, ध्यान देना है, इसमें भी पढ़ना है माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा, उसके बाद देख लीजिए हिम सेल्फ, etc। इसका हिंदी परिभाषा लिखेंगे, लिखिए। देखिए वह शब्द जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए क्या आता है? उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। बताइए, और पढ़ना है? अब देखिए 5 नंबर में आप लोगों को पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ, इसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए संकेत का मतलब बोलेंगे इशारा, बोलेंगे यह मेरा विद्यार्थी है, तो यह के लिए क्या हो गया? दिस। बोलेंगे वह मेरा बैट है, तो वह जो हो गया इसका मतलब क्या होता है? डैट। वो हो जाएगा संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। बोलेंगे वे सब मेरे स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, तो वे सब के लिए क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। ये सब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। तो दिस, डैट, दीज, दोज को हम लोग क्या बोलेंगे? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो लिखिए, समझे पहले इसको। वैसा प्रोनाउन जिसका उपयोग इशारा करने के लिए क्या आता है? क्या समझे? वैसा प्रोनाउन जिसका उपयोग, नहीं समझा रहे हैं, वैसा प्रोनाउन जिसका उपयोग इशारा करने के लिए क्या आता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका लिखिए इंग्लिश
ए demonstrative pronoun is used to point out is called demonstrative pronoun। एग्जाम्पल में कर दीजिए दिस दैट दीज दोज। इसका मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है वह, दैट का मतलब, दीज का मतलब होता है ये सब या ये बस कह सकते हैं, दोज का मतलब होता है वे सब। ध्यान दीजिए ये दोनों, दिस होता है यह नजदीक के लिए, दैट होता है वह दूर के लिए, नजदीक, दैट मतलब बोलेंगे दूर। ये हो गया सिंगुलर, इसका प्लूरल बनता है ये। अगर दूर में मान ले बहुत सारा वस्तु है तो क्या करेंगे, दीज कर देंगे। अगर दूर में बहुत सारा वस्तु है तो क्या कर देंगे, दोज कर देंगे। atau pernah nulis ya asal itu udah saja ya ya ini juga pernah सब सही लिख लिया, चेक करेंगे। सब सब नहीं था दो तो कहाँ गलत तुमको दिख रहा है? सर आप सही कह रहे हैं शिक्षक क्या हो गया रे? नहीं भी लिखवा देगा। लिखिए, वह सर्वनाम जिसका उपयोग, वह सर्वनाम जिसका उपयोग इशारा करने के लिए किया आता है। हाँ? छोड़ो। हाँ। अब नहीं करने वाला होगा उसको 50 बार बोलेंगे तो नहीं करेगा वो। हाँ, वह सर्वनाम जिसका, लिखिए, वह सर्वनाम जिसका उपयोग इशारा करने के लिए किया आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे नहीं लिखना, जैसे लिखा है वैसे लिखो तुम। दिस दैट दोज दीज बोला सब। हो गया। क्लास में क्या पढ़ाना है आज? चेक करो।